मिलेगा सवाब, खुशी भी आएगी किसी के घर में, क्योंकि खुदा नहीं बसते पूजा घर में। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब कर रहे हैं और अपने अपने शहरों से बाहर निकल चुके हैं। तो होता है ना कि कई सालों बाद दोस्तों से मिलते हैं और कुछ बातें पुरानी याद आती हैं। तो उसी माहौल पे उसी जज्बे को मतलब बयान करूँगा, तो सुनिएगा। आओ सुनाऊं बात एक शाम की, कुछ छलकते जाम की। आओ सुनाऊं बात एक शाम की, कुछ छलकते जाम की। मिल बैठे थे मैं खाने में दोस्त कुछ इस कदर, मिल बैठे थे मैं खाने में दोस्त कुछ इस कदर कि ख़त्म ना हुई वो शाम थी। कुछ ऐसे छलके जाम लेके यारों के नाम, कुछ ऐसे छलके जाम कुछ ऐसे छलके जाम याद आई साथ बिताई हर एक शाम। कुछ छलके ऐसे जाम याद आई साथ बिताई हर एक शाम। बिताए लम्हों ने मदोश किया कुछ ऐसे, बिताए लम्हों ने मदोश किया कुछ ऐसे कि ख़त्म न हुई वो शाम। क्या खूब थी वो शाम जब छलके थे जाम, क्या खूब थी वो शाम जब छलके थे जाम। मिल बैठे थे मैं खाने में कुछ उस दोस्त इस कदर कि ख़त्म न हुई वो शाम। अब जब छलकते हैं जाम तो फिर याद आता ना, वो स्कूल जाते थे तो हम लोग सर्वोदय जाते थे और फिर इसकी कोचिंग होती थी यादव जी, तो उनके लिए कुछ था लाइन। छलका पहला जाम लेके सर्वोदय का नाम, छलका पहला जाम लेके सर्वोदय का नाम। दूसरे पे गाए यादव जी के गुणगान। छलका पहला जाम लेके सर्वोदय का नाम, दूसरे पे गाए यादव जी के गुणगान। मच गई थी तीसरे पे मच गई थी खलबली कुछ इस कदर, तीसरे पे मच गई थी खलबली कुछ इस कदर जब याद आई दोस्त की गली का कोने का मकान। खो गए यादों के सैलाब में कुछ ऐसे कि हंसते हंसते बीती ना वो शाम। गया समय थमसा शुरू हुआ जश्नों का जो जाम, गया समय थमसा शुरू हुआ जश्नों का जो जाम। खो गए वो रातों की पढ़ाई की मस्ती में, खो गए वो रातों की पढ़ाई की मस्ती में, चाय की कश्ती में। खो गए रातों की पढ़ाई की मस्ती में, वो चाय की कश्ती में इस कदर कि ख़त्म न हुई वो शाम। मिल बैठे थे मैं खाने में दोस्त कुछ इस कदर कि ख़त्म न हुई वो शाम। एक और सुनाता हूँ, मतलब वो डिफरेंट टॉपिक है थोड़ा और मेरे दिल के बहुत करीब है, तो उस पर सुनाता हूँ। तो हम लोग अपने डेली रूटीन में बाहर निकलते हैं, जाते हैं डिफरेंट जगह और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कुछ देख के दिल पे लग जाता है। तो ये शायरी उसी पे है और बहुत सालों पहले लिखी थी, तो सुनाता हूँ। आओ सुनाता हूँ बात एक, आओ सुनाता हूँ पीड़ा जो मेरे दिल में है, आओ सुनाता हूँ जो पीड़ा मेरे दिल में है। ना जाने की विडंबना भारत माता के सीने में है। जिधर भी देखो नन्हे हाथों में मजदूरी की लाचारी है, जिधर भी देखे नन्हे हाथों में मजदूरी की लाचारी है। पढ़ने लिखने की उम्र में उठाई घर की जिम्मेदारी है। झांक के देखो एक बार अपने सीने में, झांक के देखो एक बार अपने सीने में, क्या झांक के देखो एक बार अपने सीने में, क्या आग लगी है दिल में काम करते देख बच्चों को गलियों में। क्या आग लगी है दिल में काम करते देख बच्चों को गलियों में। उनको भी तो पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, उनको भी तो पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, वो भी उनकी मजबूरी के आगे लाचार मिला। उनको भी तो पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, वो भी उनकी मजबूरी के आगे लाचार मिला। यूं तो कानून हमने अनेक बनाकर रखे हैं, यूं तो हमने कानून अनेक बनाकर रखे हैं, पर सिर्फ संविधान में सजा के रखे हैं। यूं तो हमने कानून अनेक बना के रखे हैं, सिर्फ संविधान में सजा के रखे हैं। यूं तो हमारा देश साधु संतों का है, यूं तो हमारा देश साधु संतों का है, देवी देवताओं को पूजना तो बनता है। यूं तो हमारा देश साधु संतों का है, देवी देवताओं को पूजना तो बनता है, पर कभी किसी ने इतना सोचा हर मंदिर के बाहर फूल मालाएं बेचता एक बच्चा है। पर कभी किसी ने इतना सोचा हर मंदिर के बाहर फूल मालाएं बेचता एक बच्चा है। मेरे लिए असली पूजा उस बच्चे की मदद कर पाना है,
मेरे लिए असली पूजा उस बच्चे की मदद कर पाना है, वरना नास्तिक बन जाना ही अच्छा है। तो ये तो था जो मैं फील कर रहा था उस सिचुएशन पे। तो मैं अगली कुछ लाइन बोलूँगा जो वो बच्चे के लिए जिसके लिए लिखी थी मैंने, मैं जानता नहीं कौन था, तो बहुत सारे होंगे ऐसे, या उनकी जो फीलिंग है, अगली लाइन उनकी फीलिंग बोलता हूँ, वो क्या सोचते होंगे। कोई तो सुनो मेरी पीड़ा जो मेरे दिल में है, कोई तो सुनो मेरी पीड़ा जो मेरे दिल में है, हेलो, कोई तो सुनो मेरी पीड़ा जो मेरे दिल में है, मेरे नन्हे हाथों में किताब नहीं लोहे की जंजीरें हैं, मेरे भी हैं अरमान पड़े कि मैं भी पढ़ पाऊँ, पर इस गरीबी में खाना भी कैसे खाऊं। कोई तो सुनो पीड़ा जो मेरे दिल में है, माना ये गलती मेरे घर वालों की है, माना ये गलती मेरे घर वालों की है, मेरे पोषण की उनकी जिम्मेदारी है, माना ये गलती मेरे घर वालों की है, मेरी पोषण की उनकी जिम्मेदारी है। पर एक बात तो पूछो सवाल देश के रखवालों से, वो सत्ता के भूखों से, क्या कोई नहीं उनकी जिम्मेदारी है। कोई तो सुनो वो पीड़ा जो मेरे दिल में है। अगली कुछ लाइन जो मतलब 2 लाइनें हैं, अगर सबके दिल पे लगे तो बताना। एक बार झांक के देखो अपने दिल में, एक बार झांक के देखो अपने दिल में, क्या वही है पूजा जो करते हैं हम घर में। एक बार सब झांक के देखो अपने दिल में, क्या वही है पूजा जो करते हैं हम घर में। तो भूल जाओ नहीं मिलेगा खुदा तुम्हें, तो भूल जाओ नहीं मिलेगा खुदा तुम्हें, जब तक न छोड़ोगे शोषण करना बच्चों का घरों में। आखिरी 4 लाइन बोलता हूँ, और ये पूरी जो मेरी कविता थी उसका सार था, तो उसके बाद खत्म करता हूँ। सब जानते हैं खुदा नहीं बसते पूजा घर में, सब जानते हैं खुदा नहीं बसते पूजा घर में, सिर्फ और सिर्फ बसते हैं हमारे दिल में। सब जानते हैं खुदा नहीं बसते पूजा घर में, सिर्फ और सिर्फ बसते हैं हमारे दिल में। तो क्यों चढ़ाऊं दीपक पूजा घर में, क्यों चढ़ाऊं चंदा इनमें, तो क्यों जलाऊं दीपक पूजा घर में, क्यों चढ़ाऊं चंदा इनमें। करना ही है अगर नेक काम खुदा के नाम पर, करना ही है अगर नेक काम खुदा के नाम पर, तो क्यों ना खिलाऊं खाना किसी को भूखी अनजान राह में, तो क्यों ना खिलाऊं खाना किसी भूखे को अनजान राह में। मिलेगा सवाब और खुशी भी आएगी किसी के घर में, मिलेगा सवाब और खुशी भी आएगी किसी के घर में, क्योंकि खुदा नहीं बसते पूजा घर में, क्योंकि खुदा नहीं बसते पूजा घर में। शुक्रिया।